जब मैंने सेवा को काम का नाम दिया तो मेरी कामनाएं बढ़ गई और मन की शांति कामनाओं ने छीन ली, इच्छाओं ने छीन ली। अगर मैं सेवक होता तो सेवक की इच्छा वही जो उसके मालिक की इच्छा है। सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। यदि मेरी कोई इच्छा है इसका मतलब मैंने मेरे मालिक को समर्पण नहीं किया है। कह तो दिया जो रब चाहे, पर माने ना रब की। यहां से रब चाहे, यहां से मन चाहे। किसके गुलाम बने, रब के कि मन के? मन के। रब के गुलाम होते तो खुश होते, क्योंकि रब तो कुछ गलत चाह ही नहीं सकता। हम और आप भगवान से कुछ मांगेंगे तो किसकी बुद्धि के लेवल में मांगेंगे? और क्या हमारी बुद्धि बहुत अच्छी रही? हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी विकारों के कारण से। तो अगर हम कुछ मांगेंगे भी तो किसके लिए मांगेंगे? या तो इस शरीर के लिए मांगेंगे, या तो शरीरधारियों के लिए मांगेंगे, या शरीर की चीज मांगेंगे, विनाशी मांगेंगे। लेकिन भगवान अगर कुछ देगा तो वो कैसा है? वो सदा सत्य है, वो सदा शिव है, वो सदा सुंदर है। तो वो जो भी देगा सच्चा देगा, वो जो भी देगा सुंदर देगा, वो जो भी देगा कल्याणकारी देगा, और वो जो भी देगा अविनाशी देगा। एक बार एक फकीर एक राजा के दरवाजे आया। ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर कहानी है। अनेकों जीवन के प्रश्न हल हो जाएंगे आपके इस एक कहानी मात्र से। फकीर आया एक पात्र लेकर भिक्षा का, आके राजा से कहता है, राजन मुझे आपसे भिक्षा चाहिए। उसने कहा कोई बात नहीं। बोले नहीं, बात है, मुझे भिक्षा इतनी चाहिए कि मेरा पात्र भरना चाहिए। सिर्फ मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भिक्षा कितनी चाहिए कि मेरा ये पात्र भरना चाहिए। छोटा सा पात्र था। राजा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तूने क्या मेरे को भिखारी समझ रखा है? तो उसने अपने खजांची को आदेश दिया, इसके पात्र को मोतियों से भर दो। साधारण भिक्षा नहीं देना इसको, किससे भर दो? मोतियों से। खजांची ने मोती डाले, डालते ही गायब। फिर खाली खाली बर्तन, फिर और मोती डाले, फिर और गहने डाले, फिर सोना डाल दिया, पूरा खजाना खाली हो गया, पर पात्र फिर अनाज, फिर सब जो कुछ महल में था सब डाला, पर पात्र खाली का खाली रहा। अब तो राजा को टेंशन हो गई। राजा तो पैरों में लेट गया, हे महात्मा तुम हो कौन? ये क्या चमत्कार है? मेरा पूरा महल खाली हो चुका है, मैं पूरा कंगाल हो चुका हूं, ये पात्र भरता क्यों नहीं है? अब उस फकीर की बात सुनो, इसमें और गहराई है। वो फकीर कहता है, राजन ना मैं कोई जादूगर हूं, ना मुझे पता कि चमत्कार क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये पात्र भरता क्यों नहीं है। मैं तो बस किसी के दरवाजे जाता हूं, यही सोच रहा हूं ये भरता क्यों नहीं है। मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं हूं, ना कोई भगवान हूं। अब तो राजा को और टेंशन हो गई कि इस साधारण सा आदमी। उससे पूछा, भाई तूने ये पात्र लिया कहां से है? कहता है मैं एक शमशान घाट से गुजर रहा था, एक आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई थी, मैंने उसी को पात्र बना दिया। इसी में सारा मैसेज है, क्योंकि इंसान की खोपड़ी कभी भरती ही नहीं है, ना धन से भरती है, ना अनाज से भरती है, न ज्ञान से भरती है, किसी भी चीज से भरती नहीं है, चाहिए ही चाहिए में रहती है। हमारी खोपड़ी भी ऐसी खाली की खाली है।
जब तक खोपड़ी खाली है इच्छाओं का चक्र खत्म नहीं हो सकता, और जब तक इच्छाओं का चक्र खत्म नहीं हो सकता शांति होना असंभव है। फिर वहां से एक और साधु गुजर रहे थे, उन्होंने कहा मैं भर सकता हूं इस खोपड़ी को। वो कोई बाबा का बच्चा रहा हो, उसने कहा वो कैसे? बोले कुछ मत करो, एक जलता हुआ दीपक इसके पास रखो, एक खोपड़ी प्रकाश से भर जाएगी। बाबा आया, आत्मा का दीपक जगाया, खोपड़ी में प्रकाश हुआ, इच्छाएं खत्म हो गई। इच्छाएं खत्म हो गई, इच्छाएं शांत हो गई। तू मिला, सब कुछ मिला, पाना था पा लिया, मन शांत हो गया। तो अभी खोपड़ी खाली है या आत्मा की ज्योति जग गई है? ज्योति जगी है। कुछ चाहिए या सब मिल गया है? नहीं, अभी तो चाहिए चाहिए लगी पड़ी है। जिस दिन सब मिल गया उसके बाद यहां शांति हो जाएगी। अब प्रॉब्लम कहां आती है पता है? मन अशांत क्यों है? मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया, बहुत चिंतन किया। बाबा कहता है मेरा स्वधर्म शांत है, फिर बाबा कहता है मैं भी शांति का सागर हूं, फिर कहता तेरा घर भी शांति धाम है, फिर कहता तेरे को शांति की दुनिया में जाना है, सब तो शांति है, फिर मैं अशांत क्यों हुआ हूं? सोचा ध्यान से, जब मेरा बाप भी शांति का सागर, अच्छा मेरा आदि भी शांत, जब हम पैदा हुए थे बच्चे थे तो कैसे थे? शांत। जब हमारी मृत्यु होगी तब भी क्या कहते हैं? जाती है मृत्यु जाती है, वो शांत हो गए, फलाने आज शांत हो गए। मेरा आदि भी शांत है, मेरा अंत भी शांत है, मेरा घर भी शांति धाम है, मेरा बाप भी शांति का सागर है, मेरा स्वधर्म भी शांत है, तो मैं अशांत क्यों हुआ? सोचने की बात है कि नहीं? जब मैंने इस पे चिंतन किया तो चिंतन में मैंने क्या पाया? ध्यान से सुनते जाना, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, सामने कुछ भी हो कहीं कुछ हो, ध्यान नहीं देना, सिर्फ जो बातें बोल रहा हूं उन पे ध्यान देना। कई बार आंखें बहुत भटकती हैं, आंखें बड़ी चंचल होती है, जो बोल रहा हो ना अपनी आंखें उस पर केंद्रित करो, तो जाएगी बुद्धि, तो बुद्धि भटक जाएगी। अब जब मैंने इस पर चिंतन किया तो मुझे गहरी बात पता चली। क्या बात पता चली? मेरी अज्ञानता ही मेरी अशांति का कारण है। और वो अज्ञानता क्या है? वो अज्ञानता है गुणों के विषय में मेरी समझ गलत है। गुणों के विषय में समझ कैसे गलत है? बहुत ध्यान से सुनना, आज अपनी बहुत ब्यूटीफुल बात बाबा याद दिला रहे हैं, परमात्मा की बहुत मतलब ऐसी टचिंग आई है, बहुत सुंदर बात है जो मैंने बहुत दिन पुरानी मेरी बात लिखी हुई है, जो मुझे आज याद आ गई है, मैं वो सुनाने जा रहा हूं आप सबको। मैंने सोचा कि बाबा कैसे सारी दुनिया को देखकर शांत रहता है, वो क्यों धरती पर नहीं उतरता है? वो कहता है मैं तभी उतरता हूं जब समय आ जाता है। दुख तो द्वापर से शुरू हो गए, कलयुग में और भी दुख आ गए, पर बाबा ना उतरा। बाबा ब्रह्मा के तन में कब उतरा? जब समय आया। तो मैंने सोचा कि ये चक्रव्यूह क्या है? तो फिर मुझे बाबा का वरदान याद आया। आपने सोचा बाबा ने पहला वरदान क्या दिया? जब आप ज्ञान में आते हो तो पहला वरदान बाबा क्या देते? पवित्र भव, योगी भव। क्यों बाबा का पहला वरदान ये है? कभी सोचा आपने क्यों? सुख शांति की जननी पवित्रता है। सुख शांति की जननी पवित्रता, एक बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। योगी भाव क्यों दिया? वो बिल्कुल एग्जैक्टली राइट बताया भाई ने, पवित्रता सुख शांति की जननी है, इसलिए पवित्रता का वरदान दे दिया। योगी भाव का वरदान क्यों दिया? योगी भव का वरदान क्यों दिया?
क्योंकि योगी जीवन के लक्षण क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। ये मैंने अभी तक कहीं नहीं सुनाया, पहली बार आपको सुना रहा हूं। पूछ लो दीदी से, बहुत क्लासेस हो चुके हैं, बट ये क्लास पहली बार हो रही है आप लोगों के सामने। ये आपका आकर्षण है। योगी जीवन का लक्षण क्या कहता है? मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख में समान। अशांति किस कारण से होती है? दुखी होते हैं तो अशांत, सुखी होते हैं तो शांत, असफल होते हैं तो अशांत, सफल होते हैं तो शांत, कुछ लाभ होता है तो शांत, कुछ हानि होती है तो अशांत। ऐसी हालत है ना, कभी खुशी इसलिए उसे योगी को कर दिया। अच्छा, अब सवाल ये आता है, क्या योगी बनने से दुख, अशांति, असफलता, हानि खत्म हो जाती है? नहीं। दुख खत्म होने के लिए दुख की समझ आ जाती है। आप मुझे एक भी सुख का नाम बताइए जो बिना दुख के आया हो। आप खाना खाते हैं? खाते हैं? खाना बिना थके बना के दिखाओ। खाना बिना आपको रोटी आटे गूंथो मत, सीधा आटा डाल दो तवे के ऊपर। गूंथने की मेहनत करनी पड़ेगी, वो कष्ट सहन करना पड़ेगा, आपके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। समझिए इस बात को। छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। एक बच्चा है, स्कूल जाने का कष्ट ना उठाए, कभी पढ़ाई का सुख लेगा। एक बच्चा नींद का त्याग ना करे, कभी बड़े पदों का सुख लेगा। इस दुनिया में आप किनकी इज्जत करते हो? जिन्होंने ज्यादा दुखों को पार किया हो या ज्यादा सुखों को जिया हो? इज्जत किसकी करते हो आप? जिसने ज्यादा दुख पार किए हो या जिसने ज्यादा सुख लिए हो। अच्छा, ऐसे समझते हैं, बहुत छोटी सी बात है। बॉर्डर पे मिलिट्री होती है, शहर में पुलिस होती है। अगर दोनों को खड़ा किया जाए, ज्यादा रिस्पेक्ट दिल के से किनके लिए निकलती है? लोगों की। क्योंकि कष्ट किसके सामने ज्यादा है? क्योंकि मृत्यु का खतरा किसके सामने ज्यादा है? इवन देन पुलिस भी मिलिट्री मैन्स की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनको पता है ये हमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो कठिनाई में जीता है वही इज्जत का पात्र बनता है। तो इसका मतलब दुख दुख है ही नहीं, क्योंकि दुख के बिना सम्मान मिलने वाला ही नहीं है। तो जब दुख सुख का आधार है। अच्छा, तो अभी आप लाइट देख रहे हो, अभी आपने दिवाली में लाइट लगाई होगी अपने घर। अगर अंधेरा होना बंद हो जाए, आपकी वो लाइट किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण रहेगी? यानी उजाला अंधेरे पर ही बेस है, तो अंधेरा खराब है क्या? है ना? जवाब दो। नहीं, मैं क्या सब बताने की कोशिश। अच्छा, अगली बात पे जाओ। एक बच्चा असफलता के समय पे ज्यादा सीखता है कि सफल होकर? असफलता के टाइम पर। सफलता में तो अहंकार पैदा होने के चांसेस होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सफल नहीं होना चाहिए, सफल होना चाहिए, लेकिन असफलता को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि असफलता ही मुझे सीखने के लिए मजबूर करती है। गिरना ही मुझे उठने के लिए तैयार करता है। आप बताओ, भारत में अंग्रेज ना आते, महात्मा गांधी को उतने कष्ट ना देते, क्या वो मोहनदास करमचंद गांधी कभी महात्मा गांधी बनते? नहीं बनते। अगर मुगल भारत में आकर उतना अत्याचार ना करते, कोई महाराणा प्रताप, कोई शिवाजी बन पाते? तो फिर वो बुरे कैसे हुए? रावण कोई ना होता तो कोई राम की कहानी होती, कोई कंस ना होता तो किसी कृष्ण की कहानी होती, कोई कौरव ना होते तो किसी पांडव की कहानी होती। टीवी में भी नाटक फिल्म देखते हो, उसमें अगर विलेन ना हो तो कोई मूवी देखने जाएगा? तो दर्द बुरे कैसे हुए? दुख बुरे कैसे हुए? कभी सोचा?
जिनके कारण मेरा सम्मान बन रहा है वो चीज बुरी कैसे हुई? आप मुझे एक सवाल का जवाब, आज मैं आपके ना अंदर के उस दर्द को मिटाने का प्रयास कर रहा हूं जो मैंने बहुत साल पहले मिटाया। मुझे एक सवाल का और आप जवाब दो, मैं आपको आज ये साबित कर दूंगा इस धरती पर दुख नाम की चीज है ही नहीं, है ही नहीं। आप क्या ये बोलोगे पेड़ पैदा कर रहे हो, आप जमीन में आपने बीज बो दिया, अगर वो जमीन गर्मी को, सर्दी को, बरसात को, पानी को, पीड़ाओं को सहन ना करे, कभी फल तक पहुंचेगा? प्रकृति के तो नियम में ही लिखा है, पीड़ा में ही सुख है, सुखी है पीड़ा। अगर एक मां प्रसव पीड़ा से गुजरने के लिए ना कर दे, संतान का सुख ना देख पाएगी, ये धरती बांझ हो जाएगी। कभी सोचा है? पर हम क्या कर रहे हैं, इनकी समझ ना होने पर हमने क्या किया, हमने सुविधाओं को सुख मान लिया। कंफर्टेबल सोफा मिल गया, फ्रिज चल रहा है, सब आराम से मिल रहा है, बैठ के खा रहे। आपने कभी सोचा सुविधाओं ने हमें आलसी बनाया है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? हाँ। मेहनत ने हमें महान बनाया है, हाँ कि ना? आज तक कभी आपने सुना आलस्य का फल मीठा? मेहनत का फल मीठा। अब मेहनत में दुख है कि सुख है? दुख है। मेहनत में दुखी होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, थकता है, दुख है, लेकिन उसका फल कैसे निकलने वाला? मीठा। तो इसका मतलब मेहनत का दुख मेरे लिए जरूरी है कि नहीं है? अगर मुझे अच्छा लगे या ना लगे, जो काम जरूरी है जब मैं वो करूंगा तब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। मेरे जरूरी करने से मेरा चाहिए मुझे मिलेगा ही, और मन शांत रहेगा। अब मेरी और गहरी बात करता हूं, आप सब आत्मा हो कि शरीर हो? जोर से नहीं बोल रहे, सब बोलो। आत्मा। आत्मा हो? पक्की बात ना? अच्छा, आत्मा आत्मा हम भाई भाई है कि नहीं? सब भाई भाई। हमारा बाप एक या अलग अलग? एक। अच्छा, वैसे भी हम क्या कहते हैं, मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, सारा विश्व हम क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। क्या कहते हैं हम? वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व हमारा परिवार है और हम सबका एक बाप है। क्या कहते हैं, सबका मालिक एक, सबका। अच्छा, अब अगली बात पे आ जाओ, बहुत ध्यान से। सपोज मैं बिजनेस कर रहा था, मेरा बिजनेस में कोई लॉस हो गया। जब मेरा लॉस हुआ होगा तो मेरे किसी दूसरे भाई का फायदा हुआ होगा ना? अगर मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, मेरा लॉस हुआ, इसका फायदा हुआ, तो मुझे इसके फायदे पर खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? जब आप अपने लॉस को दूसरे के फायदे के रूप में देखकर खुश होना सीख जाओगे, हो गया। ये तो गारंटी की बात है कि एक का लॉस दूसरे का फायदा है, एक की हानि दूसरे का लाभ है, ये निश्चित बात है। तो जिसका लाभ है वो भी तो मेरा ही भाई है, और अगर मैं उसके लाभ पे खुश हो जाऊं, अपनी हानि पे दुखी होने की बजाय, तो भगवान कहेगा ये तो बड़ा जबरदस्त बच्चा है मेरा, ये तो अपनी हानि पे दूसरे को लाभ करा के खुश हो रहा है, तो चलो इसका बड़ा लाभ करा देता हूं। पॉजिटिविटी की डेफिनेशन लिखी है साइकोलॉजी में, पता क्या है? कितनी जबरदस्त डेफिनेशन है। उसमें लिखा है, जो दूसरों की सफलताओं पर भी उतने ही खुश होते हैं जितना कि अपनों की सफलता पर, केवल वही व्यक्ति सकारात्मक होते हैं, नहीं तो नकारात्मक है। अच्छा, अब आप बताओ, जब आप दूसरों की सफलताओं पर भी उतने खुश होंगे जितने कि अपनी पर, तो कभी आपको दुख आएगा? कभी आपको दुखी होने का मौका मिलेगा? इस दुनिया में हर पल कोई सफल हो रहा है, दुख की बात ही नहीं है, दुख की बात ही नहीं है। अब मेरा अगला सवाल है, आप मुझे बताइए, प्रॉब्लम पहले बनी कि उत्तर पहले बने? सवाल पहले कि जवाब पहले? जोर से बोलो, सवाल पहले बने कि जवाब पहले बने? इसलिए परेशानी ना हो साहब, उत्तर पहले बने
क्यों? क्या कहा जाता है? हर सवाल का जवाब है। आप मुझे बताओ, कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, क्यों? क्योंकि धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। तो ये लॉ किसने बनाया था? न्यूटन ने। तो आप मुझे बताओ, न्यूटन ने सेब नीचे गिरते देखा जब, तो क्या न्यूटन से पहले सेब ऊपर जाता था? वो तो पहले नीचे आता था, बस उसने देख लिया। यानी इस दुनिया में सब सवालों के उत्तर हैं, बस फर्क इतना है वो ढूंढने पड़ते हैं। अभी सपोज मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, मैं अपना इलाज नहीं कर सकता, पर कोई डॉक्टर बैठा है ना मार्केट में जो जाएगा, मेरा ऑपरेशन कर देगा, ठीक कर देगा। ये जरूरी नहीं है कि सब सवालों के उत्तर मेरे ही पास हो। मेरे कर्मा के अनुसार ईश्वर ने मेरे उत्तर जगह जगह रखे हुए हैं, मुझे उन उत्तरों तक मेहनत के द्वारा पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, जब आपके मन में ये बात आ गई कि हर सवाल का जवाब है, अब दुख होगा मन में, अब चिंता होगी मन में, पहले ये विश्वास बैठना जरूरी है। तो शांति मन में किन कारणों से खत्म हुई? उसका कारण सबसे बड़ा बना कि हमारे मन में हमें क्या क्या पसंद है। याद रखना, यदि कुछ आपको पसंद है और कुछ आपको नापसंद है तो आपके मन में सदा अशांति रहेगी। लेकिन यदि आपको सब पसंद है, जो क्यों पसंद होना चाहिए? क्योंकि बाबा ने क्या सिखाया हम सबको? क्या सिखाया? जो हुआ, जोर से बोलो, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है और बहुत बहुत अच्छा। क्या बोलते हैं बाबा? हमारा फ्यूचर ब्राइट है, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, जब आपको पता चल जाए कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपको कभी चिंता होगी? आपके मन में कभी डर आएगा? आपके मन में कभी अशांति आएगी? अगली बात बाबा कहते हैं, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट, कल्याणकारी है। एक्यूरेट तो है ही है, लेकिन कैसी है? कल्याणकारी है। ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट, जोर से बोलो, कल्याणकारी है। तो जब हर आत्मा का पार्ट कल्याणकारी है और ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, तो कल्याण में कभी दुख हो सकता है? अगली बात बताता हूं, आज मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो समझ आएंगे। आप मिलिट्री में रहे वैसा, शायद मुझे सही याद आ रहा, आपकी गाड़ी का रात को उद्घाटन। तो अब आप सोचना, मिलिट्री में जब कोई कमांडो तैयार किया जाता है, उस कमांडो को जो तैयार करता है वो ठोकरों से भी मारता है। मारता है कि नहीं मारता? कमांडो की इतनी बुरी गति करता है, अगर आप उसे देखोगे, कितना अत्याचार कर रहा है ये इस पे। लेकिन अब आप बताओ, वो उस पे अत्याचार कर रहा है या उसे तैयार कर रहा है? जो से बोलो, तैयार कर रहा है। तो अब आप बताओ, साधारण आदमी देखता है अत्याचार कर रहा है, तभी हम कहते हैं भगवान से, भगवान तो कितना अत्याचार कर रहा है। वो अत्याचार नहीं कर रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है। वो तैयार कर रहा है। मूर्तिकार मूर्ति को छेनी हथौड़े से ठोक कर उसकी गंध बाहर निकाल रहा है। एक बंदा सोच रहा है कितने अच्छे पत्थर को खराब कर रहा है, वो अच्छे पत्थर को खराब नहीं कर रहा है, वो अच्छे पत्थर में मूर्ति निकाल रहा है जो और भी अच्छी हो जाएगी। कोई पत्थर की पूजा नहीं करेगा, पर पत्थर में निकली मूर्ति की पूजा करेगा। तो दुख कहां है? दुख कहां है? अब आप इन्हें दुख कहेंगे? जो दुख मेरा सम्मान बढ़ाए, क्या वो दुख है या सम्मान का बीज है? अच्छा, आप सबने आम खाया है? सबने खाया है? आम में आम क्या है, खास क्या है? आम क्या है, खास क्या है? आम में आम क्या है, खास क्या है? सोचो सोचो, आम में आम क्या है, खास क्या है? आम ही क्या खासियत? कभी सोचा?
आम में जो उसका मीठा भाग है वो आम है, जो उसकी गुठली है वही घास है। क्योंकि घास वो होता है जिससे और आम बन जाए। जिस आम को आप खा के खत्म कर देते हो उससे और आम नहीं बन सकता है, लेकिन गुठली को बो दोगे तो फिर से कुछ से ज्यादा आम आ सकते हैं। तो हम आम है कि घास हैं? हम आम है कि घास हैं? घास है। घास है तो गुठली है, गुठली है माना बीज है, तभी बीज रूप बाप के हैं। और बीज है तो शांत है, बीज है तो हम में आकर्षण नहीं है, ना हम पे कोई आकर्षित हो ना हम किसी पर आकर्षित होवे, क्योंकि आकर्षण में पीड़ा है, आकर्षण में पाप है, और जहां पाप है वहां शांति हो नहीं सकती है। समझ आ रही है मेरी बातें आपको? अच्छी लग रही है? हाँ? दुनिया में सबसे ज्यादा हम किन बातों से परेशान होते हैं? दुख से। क्या मांगते हैं भगवान से? सुख शांति, जबकि सुख शांति ज्यादा है ही है। अच्छा, आप एक सवाल और पूछता हूं, इस दुनिया से सारी समस्याएं खत्म कर दो, कोई समस्या नहीं, सतयुग में हम जाएंगे? सतयुग में हम जाएंगे? सतयुग एक ऐसा युग है जहां कोई समस्या नहीं। जोर से बोलो। नहीं होगी। बाबा बोलता है सतयुग में कोई समस्या नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे ही कठिनाई खत्म हुई तो आप गिरने शुरू हुए कि चढ़ने? बोलो बोलो। सतयुग से आप त्रेता में आओगे कि ऊपर जाओगे? नीचे उतरेंगे। सतयुग से नीचे गिरोगे कि ऊपर चढ़ोगे? नीचे ऊपर चढ़ोगे सतयुग से। सतयुग में जाते ही गिरने शुरू हो जाओगे, नीचे आओगे नीचे। यानी जब समस्या खत्म हो जाती है तो हम गिरना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा समस्या कहाँ है? संगम पे। इसलिए संगम है चढ़ती कला का युग। मतलब जब तक समस्या है तुम चढ़ रहे हो। तभी प्यारे बाबा के शब्द हैं, परिस्थिति ही स्वयं स्थिति का आधार है। परिस्थिति खत्म हो गई, तुम भी खत्म हो गए। एक योद्धा युद्ध से बनता है, युद्ध खत्म हो जाते हैं, योद्धा भी बेकार हो जाता है। आज के बाद जहां जहां आपको बुराई दिख रही है, दिखाई देगी, अब मजेदार है। जिसके पास जितनी ज्यादा पीड़ा वो उतना ही बड़ा हीरो। आप देख लो संघर्षों की, उन्होंने कितने संघर्ष झेले, हम उन्हें नमन करते हैं। उनकी जिंदगी में बहुत संघर्ष थे। और बोले कि अरे इसे तो पाप का खड़ा कराया मिल गया, इसकी क्या इज्जत है। कहते इसने कमाया है, इसके लिए दिल से सलाम है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, सबसे ऊंचा युग कौन सा है? पांचों युगों में जोर से बोलो सारे ब्राह्मण। जब तक सारे नहीं बोलो तब भी सुना कुछ नहीं, बंद कर देता हूं। सब एक सुर में बोलो, संगम युग। जोर से नहीं बोलना आता आपको? जोर से बोलो, संगम युग। संगम युग। सबसे ऊंचा परिवार कौन सा है? ब्राह्मण परिवार। जोर से बोलो। ब्राह्मण परिवार नहीं, आज मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट उलट दूंगा सारे। सबसे ऊंचा परिवार है आपका लौकिक परिवार, जिसमें आप पैदा हुए हो। मैं कारण बता देता हूं आपको, आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। सतयुग वाले परिवार की वजह से आप कहां पहुंच गए थे? त्रेता में। त्रेता वाले परिवार की वजह से कहां पहुंच गए थे? द्वापर में। द्वापर वाले परिवार की वजह से कहां पहुंच गए थे? कलयुग में। लेकिन कलयुग वाले परिवार की वजह से आपको भगवान मिला। तो जिस परिवार ने भगवान से मिलवाया वो बुरा हुआ कि अच्छा हुआ? अच्छा। उसके अलावा सतयुग से लेकर कलयुग तक के सभी परिवारों ने आपके साथ हिसाब किताब बनाए, लेकिन कलयुग वाले परिवार ने आपके हिसाब किताब चुकवाए।
कलयुग वाले परिवार ने आपके गुण बढ़वाए, उसने सहनशीलता की परीक्षा ली, तुम्हारी शांति की परीक्षा ली, क्रोध की परीक्षा ली। तो आप बताओ कलयुग वाला परिवार थैंक यू का पात्र है कि नहीं? हम उसी से भागते हैं, ये कब बदलेंगे, कब सुधरेंगे, ड्रामा चालू। सबसे सुंदर परिवार, सबसे सुंदर संबंधी आपके हैं जो लौकिक में हैं। रोज थैंक यू बोला करो। जो संबंधी जितनी ज्यादा गाली दे उसको उतना बड़ा थैंक यू, क्योंकि वही मेरे को उद्धार कर रहा है। मैंने जितनी गाली दी थी चुकवा रहा है, हाँ कि ना? आज से ज्यादा प्यार किसको करोगे? कुछ माता कहती है भगवान मेरा परिवार ज्ञान में चल जाए, वो इसलिए चाहती है परिवार ज्ञान में चल जाए कि उनका भला हो जाए। इसे चाहती है मैं भी सेंटर जा सकूंगी, मैं भी भगवान जा सकूंगी, मेरा सब हल्का हो जाएगा। याद करना, भगवान निस्वार्थी है कि भगवान स्वार्थी है? जोर से बोलो, भगवान निस्वार्थी है कि स्वार्थी है? निस्वार्थ। तो अगर आप बाबा से कुछ भी स्वार्थ के लिए मांगोगे, क्या बाबा पूर्ति करेगा? जब कोई अपने फायदे के लिए कुछ चाहता है खत्म हो जाता है। तो लास्ट बात सुना रहा हूं आपको, ये बहुत सुंदर बात है। अंतिम बात करके मैं अपनी बात पूरी करके दीदी को दूंगा, क्योंकि हमें अभी आगे भी जाना है और आप लोगों भी काफी देर से बैठे हैं। जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब आपके किसी के मन में दुख बचा हो तो मेरे को बताओ, कोई दुख बचा है आपके पास? कोई दुख है? या सारे दुख आपके सुख के आधार हैं? वे दुख जरूरी है कि नहीं? जो दुख आपके जीवन में आ रहे हैं वो जरूरी है कि नहीं? पता है मैंने क्या किया? मैंने ना, मेरे को इससे प्रश्न थे ना, मैंने अपने सारे संबंधियों के नाम रख दिए। पता है क्या नाम रखे? मैंने एक भाई का नाम रखा SBI बैंक, दूसरे का नाम रख दिया पंजाब नेशनल बैंक, एक का नाम रख दिया HDFC बैंक, एक का नाम रख दिया ICICI बैंक। मैंने सबके नाम बैंक रख दिए। क्यों? कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट है ना। अब उससे पता क्या हुआ? मेरे को पता था जिसका कर्जा ले रखा, जिसकी किस्त पूरी हुई साइड लाइन हो जाएगा, क्योंकि जिस बैंक की किस्त पूरी हो जाती है NOC मिल जाता है, फिर वो परेशान नहीं करता। और जब तक किस्त पूरी नहीं होगी वो किस्त तो देनी पड़ेगी। तो क्या हुआ? आप विश्वास नहीं करोगे, जिसकी किस्त पूरी हो गई या तो मैं उसके जीवन से कहीं दूर चला गया या वो मेरे जीवन से दूर कहीं चला गया। अकाउंट खत्म, जीवन सरल। आपको वही गाली दे रहा है जिसको गाली देकर आप आए हो। नहीं, जैसे अकाउंट पूरा हो जाएगा या तो वो चला जाएगा या सुधर जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन आपका अकाउंट कंटिन्यू नहीं होगा। ये जरूरी नहीं कि वो वहां पर रहे ही रहे, वो दुनिया से भी चला जाएगा। ऐसे ऐसे केसेस भी हैं, आपको पता नहीं है अभी। ये कार्मिक चक्र है, इसमें दुखी मत होना, व्यवहारिक मत सोचना, ये अध्यात्म की दुनिया है। हम किसी को सुधारने के लिए नहीं है, हम खाली खुद के सुधार के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व सेवा से सर्व की सेवा। आप विश्वास करो कि मेरे दोनों भाई ऐसे थे कि उन्होंने कभी जिंदगी में मुझे भैया नहीं कहा। 28 साल की उम्र तक मेरे दोनों भाई हैं, दोनों छोटे थे, कभी मुझे भैया शब्द से नहीं बोला उन्होंने। कभी ज्ञान में चलता सारी चीजें थी, खूब विरोध, खूब मेरे दिल लेकर के सब कुछ उनके मन में ऐसा रहता था। नहीं, वो भाई सब बोलते थे, नाम से बोलते थे। छोटा वाला तो छोटा वाला भी बोल देता था, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी आदतें थी कि बस पूछो मत। पर तो मेरा एक ही चीज था, बैंक की किस्त पूरी हो जाएगी, मामला छट जाएगा। एक दिन ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया, मैंने कहा मुझे अब लौकिक परिवार के साथ नहीं रहना। आज से 18-20 साल पहले 2006 में मैंने लौकिक घर को छोड़कर अकेला रहना प्रारंभ कर दिया, सिर्फ अकेला, बाबा उनके साथ में थे। धीरे धीरे उसका फर्क कितना गहरा हुआ। आज वो दोनों भाई कभी बिना भैया कहे हुए बात ही नहीं करते। सोचो, बचपन का संस्कार, 28 साल तक भैया ना कहा, कैसे आया? क्योंकि मैंने कभी उनका विरोध किया करना ही बंद कर दिया।
मेरे को समझ आ गया कि मैंने जरूर इनके साथ बहुत बुरा किया है कहीं ना कहीं, यही मेरे भाई बनके क्यों पैदा हुए। याद रखो, जो आपका संबंधी बनकर पैदा हुआ है उस बैंक से आपने कर्जा लिया है, और जिस जिस बैंक से आपने कर्जा लिया है उसकी किस्त दिए बिना ना आप मर सकते हो ना आप जा सकते हो। इसलिए जब किस्त चुकानी है तो मजे से चुकाओ ना, बेईमान क्यों